नमस्ते दोस्तों। प्रस्तुत है आज की कहानी अम्मा का अंतिम संस्कार। पापा पापा जल्दी चलो, मम्मी आपको बुला रही हैं। 7 वर्षीय रोहन ने आकर राजेश से कहा। क्या हुआ, क्यों बुला रही हैं? राजेश ने बेटे से पूछा। वो दादी दादी कुछ बोलती ही नहीं, रोहन बोला। क्या? राजेश परेशान हो अम्मा के कमरे की ओर भागा। क्या हुआ अम्मा को? उसने अपनी पत्नी सुमन से पूछा, जो कमरे में पहले से ही अम्मा के पास थी। देखो ना, कुछ बोलती ही नहीं। राजेश ने अम्मा को हाथ लगा उठाना चाहा, मगर ये क्या, अम्मा के तन में कोई हरकत ही ना थी। हिलाया डुलाया। अम्मा, ओ अम्मा, आवाज़ दी, पर कोई फ़ायदा नहीं। अम्मा परलोक गमन कर चुकी थी। सुमन रोने लगी और राजेश से बोली, जाइए दोनों देवर जी को भी खबर करिए। हाँ हाँ, जा रहा हूँ, बोलकर राजेश बाहर आंगन में भागा और सबको अम्मा के कमरे में आने के लिए आवाज़ दी। राजेश की आवाज़ सुनकर सभी अम्मा के कमरे की ओर दौड़े कि क्या हुआ है। कमला देवी, हाँ यही नाम है अम्मा जी का। पति रामलाल बिजली विभाग में कार्यरत थे। 3 बेटे राजेश, सुरेश, अवधेश। 2 बेटियां रुचि और रानी थीं। बड़ा सा घर था, खेती बाड़ी थी, बहुत थी, रुपए पैसे की कोई कमी न थी। तीनों बेटों की शादियां हो चुकी थी। सुमन, रेनू और कंचन तीनों बहुएं थीं। बेटियां अपने घर की हो चुकी थीं। 3 बेटे बहू, पोते पोती से पूरा भरा परिवार था अम्मा जी का। पूरे घर पर अम्मा जी का ही राज चलता था। सब लोग एक ही साथ रहते थे। कोई भी काम बिना उनकी मर्जी के नहीं होता था। पर नियति को अम्मा जी की खुशी रास न आई। ना जाने किसकी नज़र लग गई अम्मा जी की खुशियों को। रामलाल जी हार्ट अटैक से अचानक चल बसे। अम्मा जी पर मानो दुखों का पहाड़ गिर पड़ा। पिता के गुजरने के 6 महीने में ही तीनों बेटों ने घर का बंटवारा कर डाला। तीनों बेटों का पूरे घर पर कब्जा था और अम्मा जी के हिस्से आई छोटी सी कोठरी, जहां उनका सामान पहुंचा दिया गया था। सामान के नाम पर था ही क्या, कुछ कपड़े और उनका बिस्तर। अब बेटे ही खेती बाड़ी का, राशन पानी का हिसाब रखते थे। अम्मा जी को मिलने वाली पेंशन भी तीनों बेटे घर खर्च के नाम पर ऐंठ लेते थे। अम्मा के पास कुछ भी पैसा नहीं छोड़ते थे। अम्मा जी का खाने पीने का भी बंटवारा हो गया था। सुबह का चाय नाश्ता बड़ी बहू, दोपहर का खाना मंझली बहू और रात का खाना छोटी बहू के यहाँ से मिलता था। वो भी एक बार परोसने के बाद दोबारा कोई न पूछता था। अम्मा जी तीनों बहुओं के काम करती थी, मगर अपनी इच्छा से न कुछ खा सकती थी और न ही किसी सामान को हाथ लगा सकती थी। अगर घर में कोई मेहमान आ जाए तो अम्मा जी को अपने कमरे में ही रहने की सख्त हिदायत थी। अगर भूल से भी मेहमान के आने पर सामने आ जाए तो तानों की बौछार शुरू हो जाती थी। एक बार बड़ी बहू के कोई रिश्तेदार आए थे। अम्मा जी वहीं बैठ सब्जी काट रही थी। मेहमान के आग्रह पर एक बिस्किट खा लिया था तो बड़ी बहू ने कितना कुछ सुनाया था कि इस उम्र में भी जुबान पर लगाम ना है, चटोरेपन की हद होती है। मेहमान के सामने मेरी नाक कटा दी कि हम खाने को नहीं देते, और ना जाने क्या क्या नहीं सुनाया अम्मा को। उसके बाद से अम्मा जी को सख्त हिदायत मिल गई थी कि मेहमान के आने पर अपने कमरे से बाहर ना निकले। अम्मा जी बहुत दुखी होती थी, पर किससे कहें। बेटों से कहा, बेटा पेंशन के पैसे तो मेरे पास रहने दिया करो। पर उन तीनों ने टका सा जवाब दे दिया, इस उम्र में पैसा का क्या करोगी, बना बनाया खाना मिलता है ना। अम्मा जी स्वाभिमानी थी, बेटियों से कभी कुछ न कहती और ना ही किसी से मांग सकती थी। अपने घर में जैसे तैसे गुजर हो रही थी, जिंदगी गुजार रही थी। इधर कुछ दिनों से तबीयत सही नहीं थी। बेटों से कहा कि डॉक्टर को दिखा दो, मगर किसी ने भी ध्यान न दिया। अम्मा जी की हालत बिगड़ी तो स्थानीय अस्पताल से दवा लाकर दे दी गई, पर अम्मा जी की हालत में सुधार न आया। बहुओं को सिवाय अपने समय का खाना पहुंचाने के सिवा और कोई मतलब था ही नहीं। अम्मा जी अपने कमरे में ही सिमट कर रह गई थी। कभी कभार बेटे हालचाल ले लेते थे। पोते पोती भी कमरे में कभी कभार खाना पहुंचा देते थे और बर्तन उठा लाते थे। बस इसके सिवाय और कोई मतलब ना था किसी को। आज जब बड़ी बहू चाय लेकर गई थी तो अम्मा जी की हालत देखकर पति को बुला भेजी थी। अम्मा जी स्वर्ग सिधार चुकी थीं।
उनका पार्थिव शरीर आंगन में लाया जा चुका था। बेटियों को भी खबर पहुंचा दी गई थी। वे सब परिवार आ गई थी। रो रो कर बुरा हाल था कि अम्मा मरते मरते मर गई, पर किसी से भी अपना दुख परेशानी नहीं बता पाई और ना ही हम लोगों के साथ रहने गई कि बेटी के घर रहना शोभा नहीं देता। अब अम्मा जी के अंतिम संस्कार की तैयारी होनी थी, पर कमरे के अंदर तो अलग ही कोहराम मचा हुआ था कि अंतिम संस्कार कैसे हो, कितना खर्चा होगा, कैसे किया जाए। तीनों बेटे बहू में बहस चल रही थी। राजेश: मैं तो कहता हूँ कि जितना भी खर्चा हो तीनों लोग बराबर लगाएंगे। सुरेश: ना भैया, मेरे पास इतना ना है, मैं तो कहता हूँ कि कम से कम खर्चा करो। अवधेश: क्यों ना हम अम्मा को विद्युत शवदाह गृह ले जाएं, वहाँ खर्च भी कम होगा। राजेश: अरे पर समाज बिरादरी में मुँह तो भी तो दिखाना है। अंतिम संस्कार का सामान, पंडित और भोजन का खर्च मिलाकर कम से कम 70-80 हज़ार का तो आएगा ही। सुरेश: पर अभी मेरे पास इतना पैसा नहीं है, आप लोग लगा दो, मुझसे बाद में ले लेना। अवधेश: मेरा तो काम अभी वैसे ही मंदा चल रहा है और अब तो अम्मा की पेंशन भी बंद हो गई है, वो भी नुकसान हुआ। बाहर सब सामान के आने का इंतज़ार कर रहे थे और अंदर खर्च कौन करे, इस पर बहस हो रही थी। तीनों में से कोई भी खर्च करने को तैयार ही नहीं था। 3 बेटे मिलकर भी एक माँ का अंतिम संस्कार का सामान ना ला पा रहे थे। बहस की आवाज़ बाहर तक आ रही थी। दोपहर हो रही थी, पर कोई नतीजा ना निकला। अम्मा जी का पार्थिव शरीर अंतिम विदाई का इंतजार कर रहा था। लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई थी। तभी किसी व्यक्ति ने आकर राजेश को आवाज़ दी। राजेश को बाहर बुलाया गया। उस व्यक्ति ने सबके सामने राजेश के हाथ में 1 लाख रुपए रखे और बोला, इन पैसों से अम्मा जी की अंतिम विदाई का सामान ले आओ और बाकी खर्च भी इसमें हो जाएगा। मगर ये पैसे मैं कैसे ले सकता हूँ? फिर उधार के पैसे से अम्मा की विदाई? ना ना, ये नहीं हो सकता। ये पैसे उधार नहीं दे रहा हूँ, बल्कि उधार चुका रहा हूँ। व्यक्ति ने जवाब दिया। मगर कौन सा उधार? हमें इसके बारे में तो कुछ भी नहीं पता। राजेश बोला, जी, मैंने आपके पिताजी से 70,000 रुपये उधार लिए थे अपनी बेटी की शादी के लिए। उनके देहांत के बाद जब मैंने अम्मा जी को रुपए लौटाने चाहे तो उन्होंने कहा कि अभी अपने पास रखे रहो, जब मुझे ज़रूरत होगी तो ब्याज लगाकर दे दियो। तब से ये पैसे मैंने संभाल कर रखे थे, जो आज तक के ब्याज लगाकर 1 लाख रुपए हो गए हैं। आज अम्मा जी के देहावसान की खबर मिली तो मुझे लगा कि आज उनकी ज़रूरत का समय आ गया है। इन पैसों को अम्मा जी की अंतिम विदाई में लगा दीजिए, ताकि उनकी अंतिम विदाई हो सके तो आत्मसम्मान से हो। वाह, अम्मा जी बड़ी ही स्वाभिमानी महिला निकली। अपनी अंतिम विदाई का भी इंतजाम करके गई हैं, किसी पर भार ना पड़े और सम्मान से विदाई हो सके इस संसार से उनकी। वहाँ उपस्थित लोगों में से एक व्यक्ति ने कहा। सभी की आंखें नम थी और तीनों बेटे बहू के सिर शर्म से झुके हुए थे। उम्मीद है आपको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है या इस कहानी को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट में बताएं। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।